एक भरोसेमंद सुबह, जिस दिन आरोही को शहर के लिए रवाना होना था, एक दुखद घटना घटी। जब आरोही अपनी मां से अलविदा कहने के लिए उनके कमरे में गई, तो उसने देखा कि उसकी मां बिस्तर पर बिना जान के पड़ी थी। एक समय की बात है, एक जवान लड़की रहती थी जिसका नाम आरोही था। आरोही 35 साल की थी, लेकिन उसका न तो कोई पति था, न बच्चे, न पैसे, न कोई व्यापार और न ही कोई ऊंची पढ़ाई। आरोही बस एक ऐसी लड़की थी जिसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं था। 35 साल की उम्र में भी उसे लगा कि वो अपनी जिंदगी को समझ नहीं पाई थी। उसके पास कोई सपना, कोई लक्ष्य, कुछ भी नहीं था। वो अपने ही विचारों में खोई रहती थी। उसकी सभी बचपन की सहेलियां शादीशुदा थी और उन्होंने परिवार भी शुरू कर दिया था। कुछ तो अपने करियर में भी बहुत सफल हो गई थी, लेकिन आरोही की जिंदगी इन सब से बिल्कुल अलग थी। ये जिंदगी न तो उसने कभी चाही थी, न ही इसके बारे में कभी सोचा था, लेकिन हालात उसके काबू में नहीं थे और वो जिंदगी की गाड़ी नहीं चला पाई। आरोही एक छोटे से गांव अमामाव में अपनी बूढ़ी और बीमार मां और अपनी 12 साल की छोटी बहन छवि के साथ रहती थी। उसके पिता की मौत तब हो गई थी जब वो सिर्फ 6 साल की थी। उसकी मां ने ही अकेले दोनों बेटियों को पाला था, लेकिन जिंदगी ने करवट तब ली जब उसकी मां बीमार हो गई और अब उनका ख्याल रखना मुश्किल हो गया। मां सालों से बीमार थी, चल भी नहीं पाती थी और आरोही और छवि के लिए कुछ कर भी नहीं सकती थी। सिर्फ 18 साल की उम्र में ही आरोही को खुद अपनी बीमार मां और छोटी बहन की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। मां की बीमारी के कारण वो गांव से बाहर नहीं जा पाई और शहर में पढ़ाई या काम नहीं कर पाई। वो गांव में ही फंस कर रह गई, जहां उसे लोगों के छोटे मोटे काम करने पड़ते थे ताकि कुछ पैसे मिल जाएं और वो अपनी बहन और मां की देखभाल कर सके। जिंदगी आरोही के लिए बहुत कठिन थी, क्योंकि वह दिन रात मेहनत करती थी ताकि अपने परिवार को संभाल सके। आरोही पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी और इनकी वजह से वो अपने भविष्य की कोई योजना नहीं बना पाई। इसी कारण से वो आज भी अपनी जिंदगी को लेकर उलझन में थी। जब भी आरोही सड़क पार करती, उसे अपनी बचपन की सहेलियां दिखती, कुछ अपने पतियों के साथ महंगी कारों में। जब वो उन्हें नमस्ते करने या बुलाने की कोशिश करती, तो वे उसे अनदेखा कर देती। अक्सर वे उसे घमंड और नीची नजरों से देखती थी। आरोही को उसकी सभी पुरानी सहेलियां तुच्छ समझती थी, क्योंकि वह उनके स्तर की नहीं थी। कोई भी उससे बात करना या दोस्ती रखना नहीं चाहता था। वे उसे बेकार और नाकाम लड़की मानती थी। आरोही ने कई बार कोशिश की कि जब वो रास्ते में किसी सहेली से मिले तो उसे नमस्ते कहे या बात करे, लेकिन ज्यादातर बार वे उसे नजरअंदाज कर देती थी, जैसे वो वहां हो ही नहीं। इस तरह के बर्ताव से आरोही का दिल टूट जाता और वो हिम्मत हार जाती। वो शर्मिंदा हो जाती और जब भी दूर से कोई सहेली दिखती तो वो छुपने की कोशिश करती थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे उसकी हालत में देखे। एक दिन जब आरोही बाजार जा रही थी रात का खाना खरीदने के लिए, उसने देखा कि दूर से उसकी बचपन की सहेली नैना आ रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो कहीं छुपती, नैना ने उसे देख लिया। नैना अभी अभी शहर से लौटी थी और बहुत सुंदर और फैशनेबल लग रही थी। उसने कहा, आरोही, ओ ये तुम हो? हे भगवान, कितने साल हो गए, कहाँ जा रही हो इस हाल में? तुम तो बहुत गंदी और बिखरी हुई लग रही हो। हाँ, मैं जानती हूं मैं अस्त व्यस्त लग रही हूं, लेकिन अभी अभी काम से लौटी हूं और बाजार जा रही हूं कुछ खाने का सामान लेने। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ओह, शुक्रिया। अब तुम क्या काम करती हो? और हाँ, क्या तुम्हारी शादी हो गई? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। मैं लोगों के खेतों में काम करती हूँ, जमीन साफ करती हूँ। वे मुझे पैसे देते हैं, यही मेरा काम है। हे भगवान, तुम इसे काम कहते हो? ये कोई काम नहीं है लड़की। तुम्हें खुद को ऊपर उठाना चाहिए।
ऐसे गंदे काम मत करो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। सच में तुम्हें कुछ बेहतर करना चाहिए। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी अगले हफ्ते है, इसलिए मैं गांव आई हूँ अपनी बड़ी पारंपरिक शादी की तैयारी के लिए। पूरा गांव इसके बारे में सुनेगा। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या मैं तुम्हारी ब्राइडल ट्रेन का हिस्सा बन सकती हूँ? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। माफ करना, लेकिन तुम अब बहुत बड़ी हो चुकी हो और मेरी ब्राइडल ट्रेन में सिर्फ अमीर और बड़ी लड़कियां होंगी। माफ करना, तुम उस स्तर की नहीं हो। कृपया मुझे माफ करो। आरोही को नैना की बातों पर बहुत हैरानी हुई। वो यकीन नहीं कर पाई कि नैना ने ऐसा कुछ कहा है। वो कुछ बोल नहीं पाई और कुछ देर वही खड़ी सोचती रही। फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। उस दिन वो बहुत उदास, टूटी हुई और हताश होकर घर लौटी। वो अपने बिस्तर पर बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगी। तभी अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। वो रसोई में गई और एक कटोरी से जहरीला पदार्थ उठाया और वापस अपने कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ गई। वो खुद से बोली, मैं अब और मजाक उड़वाने से थक गई हूं। अब यही सही होगा कि मैं सब कुछ खत्म कर दूं। हाँ, मर जाना ही बेहतर होगा ऐसी दुख भरी जिंदगी से। यही तरीका है मेरे दर्द को खत्म करने का। जैसे ही वो जहर पीने लगी और उसका हाथ मुंह के पास गया, तभी एक और ख्याल आया। अगर तुम ये जहर पी लोगी और मर जाओगी तो तुम्हारी माँ और बहन का क्या होगा? वे दोनों और ज्यादा तकलीफ में पड़ जाएंगी। क्या ये ठीक रहेगा? तुम्हारी बहन तो बस 12 साल की है, उसके लिए जिंदगी और कठिन हो जाएगी। ये सोचते सोचते वो जहर पीने में असमर्थ हो गई। वो अपने बिस्तर पर बैठी सोचती रही और फिर धीरे धीरे नींद में चली गई। उसे सपना आया। सपने में उसने खुद को एक बहुत सुंदर और सजावटी कमरे में देखा, जो सोने चांदी और कई कीमती गहनों से भरा था। बहुत सारे नौकर चाकर उसे घेर कर खड़े थे और उसकी सेवा कर रहे थे। वो एक बड़े डाइनिंग टेबल पर खाना खा रही थी, जैसे कोई रानी हो। जब उसकी नींद खुली और उसने महसूस किया कि वो सिर्फ एक सपना था, तो वो फिर से उदास और चुपचाप हो गई। उसकी माँ ने महसूस किया कि आरोही बहुत दुखी और खोई हुई है। माँ ने चिंता जताई और आरोही को अपने पास बुलाकर बात की। मुझे पता है अब तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, तुम्हारी जवानी खत्म हो रही है, तुम अब छोटी नहीं रही। मैं समझती हूं कि तुम चिंतित हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पहचान और खुशियां ढूंढो, ताकि तुम भी सच्चे दिल से मुस्कुरा सको। तुम्हारी बहन और मैं खुद का ख्याल रख लेंगे। लेकिन आरोही ने मना कर दिया। माँ ने फिर उसे समझाया और बहुत प्यार से मनाया। कुछ समय बाद आरोही मान गई और उसने माँ से कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मुझ पर गर्व हो। माँ बहुत खुश हुई क्योंकि अब वो निश्चिंत थी। आरोही ने और भी मेहनत से काम करना शुरू किया ताकि वो शहर जाकर नया जीवन शुरू कर सके। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उसने इतना पैसा जमा कर लिया था कि शहर में एक छोटा कमरा किराए पर ले सके। वो बहुत खुश थी कि अब वो गांव छोड़कर शहर जा सकेगी, लेकिन वो उदास भी थी क्योंकि वो अपनी माँ और बहन को छोड़ना नहीं चाहती थी। एक सुबह जिस दिन आरोही को शहर जाना था, एक दुखद घटना घटी। जब वो अपनी माँ से विदा लेने उसके कमरे में गई, तो उसने देखा कि माँ बिस्तर पर बिना हलचल के पड़ी थी। उसने माँ को जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। तब जाकर आरोही को एहसास हुआ कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। उसका दिल टूट गया। वो जोर जोर से रोने लगी। उसकी जिंदगी, जो कभी सपनों से भरी थी, अब पूरी तरह बिखर गई थी। माँ के अंतिम संस्कार के समय आरोही खुद को संभाल नहीं पाई। वो लगातार रोती रही। अब वो अकेली रह गई थी अपनी 12 साल की बहन छवि के साथ। एक सुबह उसने सोचा कि अब आगे क्या करना है। उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो शहर जाने की योजना पर आगे बढ़े। इस बार उसे अपनी बहन को भी साथ ले जाना था। लेकिन काफी सोचने के बाद
उसे लगा कि बहन को किसी अनजान जगह ले जाना ठीक नहीं होगा। इसलिए उसने फैसला किया कि अपनी बहन को पास के गांव में अपनी मौसी के पास भेज देगी, जो उसकी मां की बहन थी, यानी आरोही की मासी। अगली सुबह आरोही ने शहर की यात्रा शुरू की। उसने सीधे शहर जाने वाली टैक्सी पकड़ी। टैक्सी की पिछली सीट पर बैठी वो जोर जोर से रो रही थी। उसका दिल बहुत भारी था और मां की यादें बार बार उसके मन में आ रही थी। करीब 10 घंटे की यात्रा के बाद वो आखिरकार शहर पहुंच गई। अपने बचाए हुए थोड़े से पैसों से उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, जहां वो अपना सामान रख सके और सो सके। कुछ दिनों बाद जब वो थोड़ा सेट हो गई, तब उसने नौकरी ढूंढनी शुरू की। वो एक जगह से दूसरी जगह नौकरी की तलाश में जाती रही। आखिरकार उसे एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस की नौकरी मिल गई। उसने कड़ी मेहनत करना शुरू किया और थोड़े पैसे कमाने लगी। वो कुछ पैसे अपनी छोटी बहन छवि को गांव भेज देती और कुछ अपने भविष्य की पढ़ाई के लिए बचाती रही। 12 महीने की मेहनत और पैसे बचाने के बाद उसने बड़ों के लिए कॉलेज में दाखिला लेने का फैसला किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि उसकी मौसी, जिनके साथ उसकी बहन छवि रह रही थी, आरोही से और ज्यादा पैसों की मांग करने लगी। वो झूठ बोलकर कहती कि छवि बीमार है ताकि आरोही से और पैसे ले सके। गांव में छवि की मौसी उसे बहुत बुरा व्यवहार कर रही थी और उसकी ठीक से देखभाल नहीं कर रही थी। हालत इतनी खराब हो गई कि छवि को वहां से भागना पड़ा। वो उसी गांव में रहने वाली एक बूढ़ी औरत अन्ना के पास चली गई। अन्ना का घर टूटा फूटा था, लेकिन उसने छवि की अच्छे से देखभाल की। छवि वही रहने लगी। उधर शहर में आरोही को इन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो अब भी ये सोचती थी कि उसकी बहन मौसी के साथ सुरक्षित है और इसलिए वो लगातार पैसे भेजती रही। मौसी बार बार पैसों की मांग करती रही और आरोही उन झूठी बातों पर भरोसा करती रही। मांग इतनी ज्यादा हो गई कि आरोही के पास अब और पैसे नहीं बचे। वो अपनी सारी बचत खर्च कर चुकी थी और अब बिल्कुल खाली हो गई थी। उसके पास न पढ़ाई जारी रखने के पैसे थे और न ही किराया भरने के। किराया बढ़ गया था और उसे रिन्यू करवाना था, लेकिन वो बिल भी नहीं चुका सकी और पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। एक दिन जब आरोही सड़क पर चल रही थी, तब उसकी मुलाकात अचानक उसकी कजिन सफिया से हो गई। वो उसे देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि सफिया भी इसी शहर में रहती है। आरोही ने सफिया से कहा कि उसे मदद चाहिए और बताया कि उसका किराया बाकी है और मकान मालिक उसे घर से निकाल सकता है। सफिया को उस पर दया आई और उसने आरोही को अपने घर में रहने के लिए बुला लिया। आरोही सफिया के घर शिफ्ट हो गई। उसने सफिया की बहनों से मुलाकात की। सबने उसे प्यार से स्वीकार किया और वो उनके साथ रहने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि भगवान ने आरोही को आशीर्वाद नहीं दिया। कई हैंडसम और अमीर लड़के आरोही से शादी करने की इच्छा जताने लगे। इनमें से कुछ लोग इतने अमीर थे कि सफिया को आरोही से जलन होने लगी। आरोही ने उन लड़कों को कोई मौका नहीं दिया, क्योंकि उसे लगता था कि वो उनके स्तर की नहीं है। लेकिन ये बात सफिया को रोकने के लिए काफी नहीं थी। सफिया और उसकी बहनों ने आरोही को घर से निकाल दिया। जब आरोही को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उन्होंने उसे छोड़ दिया। आरोही के पास रहने की कोई जगह नहीं थी। वो सड़क के उस पार एक अधूरी इमारत में रहने चली गई, जो अभी बन ही रही थी। उसने सोचा कि जब तक वो फिर से पैसे जमा न कर ले, वो वही रहेगी। एक दिन जब आरोही उठी और नौकरी की तलाश में इमारत से बाहर जाने वाली थी, तभी उसने एक औरत को अपनी तरफ आते देखा, जिनका नाम मैडम गायत्री था। पहले तो आरोही डर गई, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और औरत से पूछा, सुप्रभात मैडम, आप कौन हैं और आप यहाँ क्या ढूंढ रही हैं? मैडम गायत्री ने कहा, ये मेरी इमारत है। मैं यहाँ देखने आई हूँ कि काम कितना हुआ है, तो असल में मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। आरोही ने कहा, माफ कीजिए मैडम, मेरा मकसद आपकी इमारत में घुसने का नहीं था।
मैं एक बेघर लड़की हूं। मेरी बहनों ने मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ दिन यही रुकने का सोचा, जब तक कि मैं कुछ पैसे जमा कर लूं घर का किराया देने के लिए। कृपया मुझे यहां से मत निकालिए। मैडम गायत्री को आरोही की कहानी सुनकर उस पर बहुत दया आई। उन्होंने आरोही से पूछा कि क्या उसके पास कोई नौकरी है, लेकिन आरोही ने बताया कि फिलहाल उसके पास कोई नौकरी नहीं है। मैडम गायत्री ने उसे अपने घर में साफ सफाई और देखभाल करने का काम ऑफर किया और साथ ही रहने की जगह भी देने का वादा किया। आरोही बहुत खुश हुई और तुरंत ही प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसने अपना सामान उठाया और उस औरत के साथ उसके घर चली गई और तुरंत काम शुरू कर दिया। वो बहुत मेहनती थी और अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित थी। वो कपड़े धोती, खाना बनाती और पूरे घर की सफाई करती थी। मैडम गायत्री उसके काम से बहुत खुश थी और उन्होंने आरोही के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। मैडम गायत्री अकेली रहती थी क्योंकि उनके बच्चे बड़े हो चुके थे और विदेशों में रहते थे। उनके 3 अमीर और हैंडसम बेटे थे जो शायद ही घर आते थे। एक सुंदर सोमवार की सुबह उनके बेटों में से एक, ओजस, अपनी मां से मिलने घर आया। मैडम गायत्री बहुत खुश हुई और उन्होंने अपने बेटे का गर्मजोशी से स्वागत किया। अगले दिन जब आरोही ने अपना काम शुरू किया तो ओजस ने उसे देखा और उसे पसंद करने लगा। वो आरोही को देखता ही रह गया और उससे प्यार कर बैठा। आरोही को भी वो अच्छा लगा। ये जैसे पहली नजर का प्यार था। ओजस ने अपनी मां से आरोही के बारे में पूछा। मैडम गायत्री ने अपने बेटे को बताया कि आरोही कौन है और उन्होंने उसे कैसे पाया। उन्होंने कहा कि आरोही एक अच्छी लड़की है। ओजस ने अपनी मां से कहा कि वो आरोही से शादी करना चाहता है। उसकी मां ने मंजूरी दी और उसे आशीर्वाद भी दिया। कुछ हफ्तों बाद आरोही और ओजस की शादी हो गई। ये पूरे परिवार के लिए बहुत खुशी और जश्न का समय था। शादी के 2 महीने बाद आरोही ने तय किया कि वह अपने गांव जाकर अपनी छोटी बहन छवि को शहर लेकर आएगी। जब आरोही गांव पहुंची तो वो एक महंगी कार में बैठकर आई थी। जिन लोगों को लगा था कि आरोही कभी कुछ नहीं कर पाएगी, वे शर्म से अपनी आंखें चुराने लगे। गांव वाले हैरान रह गए और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि आरोही इतनी बदल गई है। गांव में हलचल मच गई और आरोही की वापसी और उसके बदलाव की खबर आग की तरह फैल गई। उसके बचपन के दोस्त जो कभी उसे नीचा दिखाते थे, अब शर्मिंदा थे और उनमें इतना साहस भी नहीं था कि उससे मिलकर उसे बधाई दे सके, क्योंकि उनके दिल में तो यही था कि आरोही कभी कुछ नहीं कर पाएगी। जब वो अपनी मौसी के घर पहुंची तो उसने कहा कि वो अपनी बहन छवि को साथ ले जाना चाहती है। मौसी ने झूठ बोलकर कहा कि छवि कुछ दिन पहले घर से भाग गई और अब उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ है। आरोही बहुत दुखी हुई और उसे समझ नहीं आया कि अब अपनी बहन को कहाँ ढूंढे। उधर बूढ़ी औरत के घर में छवि को खेत में से निकाली गई चीजें बेचने के लिए बाजार भेजा गया था, क्योंकि यही उनका जीवन यापन का तरीका था। जब छवि बाजार की तरफ जा रही थी तो उसने अपनी बहन की वापसी की अफवाहें सुनी। उसने एक औरत को ये बातें करते सुना तो वो रुक गई और उससे सवाल पूछे। उस औरत ने बताया कि आरोही वापस आ गई है और सिर्फ वापस ही नहीं आई, बल्कि एक बड़ी कार में बैठकर बहुत अमीर लग रही थी। शुरुआत में छवि को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने खुद जाकर सच जानने का फैसला किया। वो दौड़ती हुई अपनी बहन के पास गई और जब उसने अपनी बहन को देखा तो वो बहुत सुंदर और पहले से बिल्कुल अलग लग रही थी। वो बहुत खुश हुई और अपनी खुशी को रोक नहीं पाई। आरोही भी अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुई। छवि ने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसकी मौसी उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। आरोही को अपनी बहन की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। फिर वो अपनी बहन को उस बूढ़ी औरत के घर ले गई और उसका शुक्रिया अदा किया कि उसने उसकी बहन का ख्याल रखा। इसके बाद आरोही अपनी बहन को शहर ले आई और दोनों साथ में रहने लगे।
आरोही ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की और 4 साल बाद उसने ग्रेजुएशन कर लिया। अब वो अपने पति की कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई। वही लड़की जिसे कभी बेकार कहा जाता था, अब गांव की बहुत सी लड़कियों के लिए मिसाल बन गई थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे हालात कैसे भी हो, हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए। आपकी आज की स्थिति आपके भविष्य का फैसला नहीं करती। कभी भी उम्मीद मत छोड़ो, चाहे सब कुछ बिखरता हुआ ही क्यों न लगे, क्योंकि किसी भी पल सब कुछ बदल सकता है। दूसरों को यह तय मत करने दो कि आप कौन हो। आप वही हो जो आप खुद बनना चाहते हो। याद रखो, आखिरी फैसला भगवान का होता है। हो सकता है आपकी योजना ना चले, लेकिन भगवान की योजना जरूर काम करेगी।